हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और जैसे कि आप सब जानते हैं, हम लगातार सीरीज करा रहे हैं टाइम एंड वर्क की और 1 से 5 तक के हम पार्ट करा चुके हैं। सारे जितने भी आप पार्ट देखेंगे यहाँ पर 1 से 5 तक, वो उनका लेवल हम बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे कि पार्ट 1 में बेसिक था, पार्ट 2 में और हार्डली है, ऐसे ऐसे करके 5 पार्ट हो चुके हैं। ये आज का जो रिकॉर्डिंग आप देख पा रहे होंगे इस वक्त, ये 6 पार्ट है। इसमें अब तक के जितने क्वेश्चन हैं उनमें सबसे हाई लेवल के ये जो टॉपिक है वो लेंगे और सबसे टफेस्ट क्वेश्चन हम लेंगे। आप देख भी पा रहे होंगे यूपीएसआई 2021 की जो वैकेंसी आई थी पिछली वाली, इसमें पूछा भी गया था ये क्वेश्चन। बस चेंज क्या था, यहाँ पर ए और बी मैंने लिख दिया है, यहाँ पर कोई नाम देख रखा था तो हमने नाम को हटाकर ए और बी कर दिया, बाकी सारे डिजिट पूरा क्वेश्चन वही है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। मेरा नाम है कपूर यादव और अगर चैनल पर अब तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब फैमिली से जुड़ जाएं, जैसे कि हजारों लोग जुड़े हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन देखने में हमें लगता है कि बहुत ही कठिन है, कठिन नहीं होते हैं। बस अगर एक बार आप समझ गए तो आसानी से इन क्वेश्चन का जवाब निकाल सकते हैं। देखो कैसे करा है। ए और बी क्रमशः एक दीवार को 9 व 10 घंटे में बनाते हैं, यानी कि ए बनाता है 9 घंटे में और बी बनाता है 10 घंटे में। दीवार सेम है। यदि दोनों मिलकर मतलब ए और बी कार्य करें तो 10 ईंट प्रति घंटे कम लगाते हैं, यानी कि दोनों अगर मिल जाते हैं और भी एक साथ काम करने लगे तो हर घंटे वो 10 ईंट कम लगाते हैं, बातें करने लगते होंगे। तथा दीवार 5 घंटे में बनाते हैं, यानी कि अब वो दीवार को 5 घंटे में बनाएंगे जब 10 ईंट कम लगाएंगे। तो दीवार में ईंटों की संख्या बतानी है कितनी है। तो घबराना नहीं, देखो ऐसे करना है। पहले दिया है ए तो लिख लो आप ए। अब ए की वैल्यू कितनी है, ये पहला वाला, तो ये पहला वाला डिजिट यानी कि ए की वैल्यू है 9 घंटे। और बी की वैल्यू कितनी है, बी बनाता है 10 घंटे में, तो यहां पर आप लिख दो 10। जब कभी भी क्रमशः आता है तो क्रमशः का मतलब इनकी वैल्यू दे के रखी होती है। ए वाला पहला है तो पहला डिजिट, बी वाला दूसरे नंबर पे, दूसरे की डिजिट है, ठीक है। अब इन दोनों का हमें निकालना है एलसीएम। तो आप कहेंगे 9 और 10 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 90, ठीक है। कि यहाँ पर अगर हम 9 से भाग देंगे 90 का, ठीक है, तो कितना आएगा, ये आएगा 10 बार में जाएगा। और ठीक अगर इस 10 से काटेंगे 90 को तो 0 0 कट जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 9 आएगा। समझ गए होंगे आप। अब देखो ए की क्षमता हो गई 10 और बी की क्षमता हो गई 9, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया आपको। अब अगर हम ये देखें, यहाँ पर कह रहा है कि दोनों मिलकर काम करें तो 10 ईंट प्रति घंटे कम लगाते हैं, यानी कि अब जो कम लगा रहे हैं तो हम यहाँ पर ये जरा सा देख लेते हैं कि टोटल हमारे पास कितना काम निकल आया, 90। तो आप लिख लो यहाँ पर 90। अब देखो कह रहे हैं कि 5 घंटे में दीवार बन जाती है, तो 5 घंटे में दीवार बन जाती है का मतलब ये हो गया 5। अब ए और बी की क्षमता कैसे निकाल रहे हैं, टोटल काम में से उनका जो समय है वो हटा दो, तो यहाँ पर क्षमता निकल आई। इनकी क्षमता कितनी है दोनों की, तो आप कहेंगे काटेंगे तो आएगा 18, क्योंकि 18 पंचे होता है 90, यानी कि ए और बी की जो क्षमता है अब कितनी हो गई है, 18 हो गई है। जब वो इतना कम लगाते हैं, 5 घंटे में दीवार कब बनाते हैं, जब ये इतने ईंट कम लगाते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर ये देखो कि अभी हमारा ए और बी कितना हो रहा था, ए हो रहा था 10, बी हो रहा था 9, यानी कि हम कहें ए प्लस बी दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 9 प्लस 10 प्लस 9 यानी कि 19। तो आप कहेंगे 19। लेकिन जब वो 10 ईंट पर आर कम लगाने लगे तो क्षमता कितनी हो गई उनकी, ए और बी की क्षमता हो गई 18। तो यहां पर लिख लो ए प्लस बी और क्षमता कितनी हो गई 18। यहां तक बात क्लियर है। पहले की क्षमता मतलब ये दोनों को जोड़ दिया तो पहले की क्षमता आ गई, और बाद वाली क्षमता जब ये कम लगाने लगे ईंट तो उनकी क्षमता आ गई 18, ठीक है। अब देखो क्या है, इन दोनों की क्षमताओं में कितना फर्क पड़ गया। तो पहले 19 की क्षमता थी, अब हो गई इनकी 18 की। तो कितने यूनिट का फर्क पड़ा, 1 यूनिट का। तो जब 1 का फर्क पड़ा हमारे हिसाब से, लेकिन यहां पर कितने का फर्क पड़ा, 10 ईंट का, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 10 ईंट पर आर। बात समझ गए। बस अगर इतना आपने कर लिया तो आंसर आपका आ गया। कैसे, टोटल कितना हमारे पास, तो पूछा जा रहा है दीवार में ईंटों की संख्या, तो हम कहेंगे ईंट, कितने ईंट, कुल ईंटों की संख्या जो है वो आएगा यहाँ पर 90 है, तो यहाँ पर आप लिख लो 90 और जितना यूनिट आया है एक की वैल्यू उससे गुणा करा दो, मतलब आ जाएगा हमारे पास 900 ईंट है उस दीवार में।
समझ गए होंगे आप। तो 900 दीवार लगेंगे उस ईंट में। अब देखो कितना आसानी से आंसर आ गया। अभी आपको लगता होगा थोड़ा सा कि ये कैसे कैसे करना है, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो इसी बेसिक को आपको कंप्लीट करने के लिए एक क्वेश्चन हम इस टाइप का और लेते हैं, फिर उसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो वैसे ही है जैसे पिछला वाला था, इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। ये एसएससी 10+2 यानी कि सीएचएसएल 2023 इसी साल पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अपने आप में वैसे भी हो जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए और बी क्रमशः एक दीवार को 15 व 20 घंटे में बनाते हैं, यानी कि ए बनाता है 15 घंटे में और बी बनाता है 20 घंटे में। यदि दोनों मिलकर यानी कि ए और बी मिलकर कार्य करें तो 280 ईंट पर आर यानी कि हर एक घंटे 280 ईंट कम लगाते हैं जब दोनों मिल जाते हैं, तथा दीवार 12 घंटे में बना देते हैं। तो दीवार में ईंटों की हमें संख्या बतानी है, तो कितनी कुल ईंट लगी है दीवार में ये बताना है। तो देखो सबसे पहले जो लिखा है उसको आप नोट कर लो। ए लिखा है, ए की वैल्यू पहले वाली, तो यहाँ पहले वाला नंबर पे क्या आ रहा है 15, तो लिख दो अब 15। अगला बी है तो बी आएगा, कितना आ रहा है बी की वैल्यू दूसरा, मतलब दूसरा आएगा 20। अब देखो 15 और 20 दोनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा यहाँ पर 60। ठीक है, अब देखो 15 कितनी बार में मिलेगा 60 15 की टेबल पर, तो 15 चौको 60 4 बार में, तो यहाँ पर आएगा 4। बात समझ में आ गई होगी। या अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप ऐसे कर लीजिए 60 बटे और ये क्या है 15, तो 15 से भाग दे देंगे तो 15 चौको 60 4 आएगा। ठीक उसी प्रकार से ये 60 में से 20 का भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 3, तो ये हो जाएगा 3। आगे आते हैं। अब अगर हम ये कहें कि कुल मिलाकर हमारे पास काम कितना हो रहा है 60 हो रहा है। ठीक है, अब ये 280 पर आर कम लगाते हैं तो दीवार कितने घंटे में बनी 12 घंटे में, तो दोनों ही तो मिले हैं। अभी देखो दोनों मिलकर ही तो ये कर रहे हैं जो कर रहे हैं, 280 कम लगा रहे हैं और दीवार 12 घंटे में बना रहे हैं। कब? जब दोनों मिल जाते हैं, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिल जाएंगे तो टोटल हमारे पास जो अभी आ रहा है वो कितना काम आ रहा है 60 आ रहा है। और 60 में से 60 काम को करने में कितने घंटे लगते हैं 12 घंटे लगते हैं, तो यहाँ पर लिख दो 12। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ए प्लस बी की क्षमता निकालनी है। जब इतने ईंट वो कम लगाते हैं तो अब किस क्षमता से वो काम कर रहे हैं, तो देखो ये आ जाएगा 12 पंचे 60, यानी कि अब उनकी जो क्षमता हो गई ए प्लस बी की वो कितनी हो गई, ये हो गई यहाँ पर 5। ठीक है, अब देखो पहले इनकी क्षमता कितनी थी जब कम नहीं लगा रहे थे, तो ए की वैल्यू थी 4 और बी की वैल्यू थी 3, यानी कि हम कहेंगे ए प्लस बी दोनों की क्षमता कितनी थी, तो ये थी 4 3 7, तो 7 क्षमता थी। लेकिन अब क्षमता कितनी हो गई ए प्लस बी 5 क्षमता हो गई दोनों की, तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी और इनकी क्षमता 5। ये कहाँ से आया? क्योंकि 60 टोटल था और कितने घंटे ले रहे हैं वो लगाया, तो पर आर की वैल्यू निकल आई 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। अब देखो पहले क्षमता थी दोनों की 7 और अब हो गई है 5, तो अंतर कितने का आ गया, तो हम कहेंगे यहाँ पर अंतर जो आया है वो आया है 2 का। 2 का ही तो आया, 7 में से 5 गया तो 2 आएगा, और यहाँ पर आया 2 का अंतर, लेकिन यहाँ पर कितने ईंटों का अंतर आया 280 का, तो इक्वल में आप लिख दो 280। अगर 2 की वैल्यू 280 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे a की वैल्यू जब इसका आधा तो इसका भी आधा, तो आ जाएगा 140 आ जाएगा। ठीक है, अब a की वैल्यू आ गई 140। अब कितनी यूनिट की वैल्यू बतानी है 60 की, तो यहाँ पर हम कहेंगे कुल ईंट, तो यहाँ पर आप लिख दो कुल ईंट बताना है, तो हो जाएगा हमारे पास कुल ईंट बराबर, यानी कि 140 की स्पीड से अगर वो काम करते हैं टोटल 60 काम करने के लिए, तो हम कहेंगे 140 गुणे में आ जाएगा यहाँ पर 60, तो यहाँ पर लिख देंगे 60। जब 0 0 होते हैं तो उनको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, तो 14 छंग क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा, और 1 0 2 0 तो 2 0 आप लगा दो, 8400 ईंट हो जाएंगी, यानी कि 8400 कुल ईंटें हैं उस दीवार को बनाने में लगती हैं। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, सिंपल है, पहले ए और बी को देखो जो दिया है वो निकाल लो, दोनों का एलसीएम निकाल लो,
दोनों की क्षमता आ जाएगी। जब क्षमता आ जाए तो एक काम करना, जो टोटल काम आया है उसको लिखकर भाग दे दो किससे, जितने घंटे लगते हैं, तो ये क्षमता आ जाएगी ए और बी की कम वाली। पहले वाली क्षमता ए और बी कर देंगे, तो पहले की क्षमता ये, बाद की क्षमता 5 है, तो ये लिख दो, दोनों का अंतर निकाल दो, एक की वैल्यू निकाल दो, जैसे ही एक की वैल्यू जो भी आ जाए उसका गुणा इससे करा दो, आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अगला देखते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, ये क्या बोलता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमें कई बार कंफ्यूज कर देते हैं और आंसर आता हुआ भी हम गलत लगाकर चले आते हैं, एक नंबर हमारा कट हो जाता है। लेकिन आज के बाद कट होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम एक यूनिक मेथड समझेंगे इसको सॉल्व करने का। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर तीसरा है, आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमने पहले वाले क्वेश्चन में नंबर डालना भूल गए थे, तो 1 2 हो गया, ये तीसरा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 व 12 दिनों में करते हैं, यानी कि ए करता है 10 दिनों में, बी करता है 12 दिनों में, दोनों मिलकर यानी कि ए और बी शुरुआत करते हैं तथा 3 दिन बाद, यानी कि काम चलता रहता है, लेकिन 3 दिन बाद क्या होता है, ए छोड़ देता है, इस काम को छोड़कर भाग जाता है, तो कौन करेगा, बी बचेगा। तो बताना यह है कि कुल काम कितने दिनों में हुआ, यानी कि जब ए प्लस बी कर रहे थे प्लस बाद का जो काम है, टोटल मिलाकर कितने दिनों तक काम हुआ जब काम पूरा हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू क्या है 10, तो आप लिख लो ए इक्वल हो जाएगा 10। बी की वैल्यू क्या है, बी है 12, तो आप लिख लो बी की वैल्यू है 12। तो जो भी हमारे पास नंबर होता है, अगर यहाँ पर कहीं सी होता तो हम नीचे सी भी लिख लेते, लेकिन यहाँ पर ए और बी दिया है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 12 पंचे होता है 60, तो दोनों का जो एलसीएम है वो आएगा 60, और 10 से अगर हम काटेंगे 60 को तो 6 बार में कटेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। ठीक है, और अगर 12 से काटेंगे 60 को तो आएगा 5 बार में, तो ये हो जाएगा हमारा 5। मतलब ए की क्षमता है 6 और बी की क्षमता है 5। अब करना क्या है कि कह रहे हैं कि दोनों मिलकर शुरुआत करते हैं, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिल जाते हैं, फिर क्या होता है, तथा 3 दिन बाद काम छोड़ देता है कौन, ए। तो 3 दिन तक तो साथ में काम किया होगा ना, 3 दिन बाद छोड़ा उसने, तो 3 दिन का काम कितना हुआ, तो देखो एक दिन का काम पहले ये करेगा 6 और ये करेगा 5, तो एक दिन में कुल कितना काम होगा, 11 काम हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर 11 काम। और कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा आपको, 11 कैसे, क्योंकि 6 ये करेगा और 5 ये, क्योंकि दोनों मिल जाएंगे ना, तो पहले दिन में तो 6 5 11 काम हो जाएगा। और कह रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, यहाँ पर 11, और क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 दिन बाद छोड़ा, तो 3 दिन काम किया, तो 3 दिन जब काम किया तो टोटल काम कितना कर डाला इन्होंने, तो आप कहेंगे टोटल काम हो गया 33 काम हो गया। अब 60 काम था हमारे पास, बचा कितना, 33 तो हो गया, तो बचा होगा हमारे पास कितना, 27 बचा होगा। तो जब ये 27 काम बचा होगा हमारे पास, ये वाला जो 27 काम है, 27 कहां से आया, क्योंकि हमने कर दिया यहाँ पर 60 काम टोटल था, 33 काम इन 3 दिनों में हो गया जब बी ए नहीं भागा था, तो यहाँ पर 33 माइनस कर दिया तो आ गया हमारे पास 27, यही हमने लिख दिया यहाँ पर 27। और जो 27 काम है, अब अगर ए छोड़कर भाग गया तो काम वाला कौन बचेगा, केवल बी बचेगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो 27 काम है वो कौन करेगा, बी, क्योंकि ए तो छोड़कर भाग गया है तो बी करेगा। अब बी की क्षमता कितनी है ये देखो, तो बी की क्षमता जो है वो है 5 क्षमता है, तो यहाँ पर 27 काम है और कितनी क्षमता से करेगा, 5 की क्षमता से करेगा, तो कितने दिन लेगा ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा 5 25 आ जाएगा, पूरा नहीं कटेगा, तो ऊपर आ जाएगा 5 सही 2/5, यानी कि उसको जाने के बाद जब ए चला गया तो ए के जाने के बाद बी ने काम किया 5 सही 2/5 दिन काम किया। अब पूछा जा रहा है कुल काम कितने दिन हुआ, तो देखो 3 दिन तक काम तो यहाँ हुआ था और बाकी काम यहाँ हुआ, तो कुल काम कितने दिन हुआ, तो हम कहेंगे यहाँ पर कुल दिन, यानी कि टोटल कितने दिन लगे, तो कुल दिन हो जाएंगे, ये लिख दो कहाँ गया 3 दिन, 3 क्योंकि 3 दिन बाद ही छोड़ा है, प्लस ये वाला लिख दो, तो 5 सही हो जाएगा 2/5, यानी कि हम कहेंगे टोटल हो जाएगा 8 सही 2/5 दिन लग गए इस काम को करने में। बस यही हमारा आंसर आ गया। कितना छोटा सा आंसर है ना। मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लिया है, लेकिन जब आप उसको अपने आप से करेंगे तो बहुत जल्दी कर पाएंगे, फास्ट।
बस ए और बी की वह क्षमता निकाल दो, 6 5 आ गया, 11 हो गया टोटल। तो 11 कितने दिन तक करे, 3 दिन तक। 33 बचा हुआ काम कौन करेगा, बी करेगा। तो बचा हुआ काम का भाग दे दो, टोटल दिन पूछे तो यहाँ पर ये और ये लिख दो क्योंकि 3 दिन काम हुआ है। तो 3 दिन प्लस 5 दिन और ये जो लिखा हुआ है। और अगर ये बोलता है, इस क्वेश्चन में एक और घुमा सकता था, कैसे, ये कह देता कि बचा हुआ काम बी कितने दिनों में करेगा। तो बचा हुआ काम कितना था, 27 था, और क्षमता उसकी बी की 5 थी। तो कितने दिन बी ने काम करा, इतने दिन। तो हमारा आंसर जो है, अगर ये पूछा जाता तो आंसर हो जाता 5 से ही 2/5 दिन। लेकिन कह रहे हैं टोटल काम, तो टोटल का मतलब 3 दिन यहाँ हुआ, इतने दिन यहाँ, तो टोटल ये प्लस ये कर दिया तो आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन ये क्या बोलता है। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ये थोड़ा सा अगला स्टेप है इसका और नेक्स्ट लेवल है। देखो इसमें क्या कहता है, ये कह रहा है ए बी व सी, यानी कि अब की बार 3 लोग हो गए, ए बी व सी क्रमशः काम को 10, 12 व 15 दिनों में करते हैं। यानी कि ए करता है 10 दिनों में, बी करता है 12 और सी करता है 15 दिनों में। तीनों मिलकर कार्य करते हैं, यानी कि ए बी और सी तीनों अगर मिल जाते हैं, एक साथ काम शुरू कर देते हैं, तो 2 दिन बाद ए, मतलब 2 दिन जब काम हो जाता है तो अगले दिन क्या होता है, ए तथा उसके भी अगले दिन 2 दिन बाद, अगले 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। यानी कि काम तो होता रहा, 2 दिन बाद ए ने छोड़ दिया और उसके भी 2 दिन बाद सी ने छोड़ दिया। तो बताना यह है कि कुल काम कितने दिनों में हुआ, यानी कि उस काम को करने में कुल कितने दिन लगे, हमें ये बताना है। तो देखो घबराना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन क्या है, चुटकियों में आप उड़ा देंगे आज के बाद। यहां देखो ए कह रहा है 10 दिनों में, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू हो गई 10, तो आप कहेंगे यहाँ पर 10। बी की वैल्यू है कितनी, 12, तो आप बी की वैल्यू लिख दो 12। जबकि सी की वैल्यू जो है वो, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी 15, तो यहाँ पर लिखेंगे 15। ठीक है, इसको सही कर देता हूं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 15। ठीक है, अब देखो इन तीनों का एलसीएम निकाल लो, तो आप कहेंगे इन तीनों डिजिट का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 60। ठीक है, एलसीएम हमने बता दिया है कैसे निकालना है, या फिर इसकी एक अलग से वीडियो हम बता देंगे ट्रिक के साथ भी कैसे निकालना है। तो इन तीनों का एलसीएम 60। अब अगर हम 60 को 10 से भाग देंगे, यानी कि 10 से डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार में जाएगा, तो आप कहेंगे 6 बार में जाएगा। 12 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 12 पंचे 60, यानी कि 5 बार में, तो यहां पर आ जाएगा 5। 15 से अगर काटेंगे 60 को, तो 15 चौको 60, यानी कि 4 बार में जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 4। ठीक है, तो अब देखो ए की क्षमता है रियल में 6 और बी की 5 है और सी की क्षमता कितनी है 4। ये क्या थे, ये दिन थे, ये इनकी क्षमता है, कितनी क्षमता है इनकी। अब क्या करें, तीनों मिलकर काम करते हैं, तो हम कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिल जाते हैं। जब तीनों मिल जाते हैं तो काम करना शुरू करते हैं। तो जब इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, तो देखो 6 इसकी हो जाएगी, 5 इसकी और 4 इसकी, तो इन जोड़ेंगे सबको, तो 6 4 10 5 15 आएगी। तो इनकी क्षमता हो जाएगी कुल मिलाकर 15, यानी कि एक दिन में कुल 15 काम करेंगे जब ये तीनों मिल जाएंगे। ठीक है, अब हुआ क्या, 2 दिन बाद ए ने छोड़ दिया, तो अभी तो काम करेगा ना 2 दिन, तो 2 दिन ये सारे लोग मिलकर करते हैं, अभी कोई नहीं गया, 2 दिन बाद जा रहा है, तो 2 दिन में हम कहते हैं काम कितना हो जाएगा, एक दिन में 15, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा कुल 30 काम हमारे पास हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखो हुआ क्या, अब ए चला गया, तो जब ए चला गया तो बचेगा कौन, बी और सी बचेगा, यानी कि अगली बार जब काम करेंगे तो बी और सी मिलकर काम करेंगे। ए तो चला गया, अब 30 काम हो चुका है, तो बचा कितना, 60 काम टोटल था हमारे पास, तो हम कहेंगे 60 काम टोटल था हमारे पास और 30 काम हो चुका है, तो हम कहेंगे -30, तो बचा हुआ काम आएगा 30, यानी कि अब इस 30 काम को करेंगे बी और सी। लेकिन क्या हुआ, अगले 2 दिन जब ये ए चला गया तो 2 दिन तक काम इन्होंने करा, तो अब ये देखो बी और सी की क्षमता कितनी है, तो बी और सी की क्षमता है 5, बी की है और इसकी है 4, यानी कि 9 क्षमता हो जाएगी। तो हम कहेंगे इनकी कैपेसिटी जो है वो है 9 की, एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 2 दिन तक तो सी भागा नहीं, 2 दिन करेगा इसके साथ, तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, तो ये कर लेंगे 9 दूनी 18, यानी कि 18 काम कर लेंगे ये दोनों। बचा काम कितना था, 30 बचा था, 18 काम हो गया, तो
अब कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 30 माइनस 18 करेंगे तो यहां पर जो आएगा वो आ जाएगा 12 काम बचा। अब जो 12 काम बचा है, क्योंकि देखो 30 था, 18 काम इन्होंने कर दिया, बचा हुआ 12 काम होगा। तो अब सी चला गया, अब बचेगा कौन, देखो बी भी, ए चला गया, सी चला गया, तो बचेगा कौन, बी बचेगा। तो यहाँ पर जो अगला काम होगा वो अकेले कौन करेगा, बी। कितना काम है, ये काम है कुल मिलाकर 12। कितना काम है, 12 काम। तो अब ये देखो जरा सा कि जो 12 काम है टोटल, तो ये हो गया हमारे पास 12 काम, और बी की कैपेसिटी कितनी है, तो बी की जो क्षमता है वो है 5। तो हम कहेंगे यहाँ पर कुल काम 12 है और 5 से भाग दे दो, क्योंकि एक दिन में 5 काम करता है तो कितने दिन में 12 काम समाप्त कर देगा। तो हम कहेंगे 5 दूनी 10, यानी कि 2 सही 5, 2 सही 2/5 आंसर आएगा। लेकिन बी इतने दिन करेगा। अब कह क्या रहा है कि कुल काम कितने दिन में हुआ, यानी कि पूरा काम जो है ए बी सी जब भी करे मिलकर के सारा, तो पूरा काम कितने दिन लगे। तो देखो 2 दिन तो यहाँ काम हुआ था, 2 दिन ये काम हुआ था, और 2 सही 2/5 दिन ये काम हुआ। तो हम कह सकते हैं कितना काम हुआ, तो कुल समय, यानी कि हम कह सकते हैं कुल दिन कितने हुए, तो दिन हुए टोटल यहाँ पर 2 दिन लगे, प्लस यहाँ पर भी कितना लगा, ये 2 लगा था, तो यहाँ पर 2 हो गया, ये वाला 2 है तो 2 हो गया, प्लस अगला सी कितने दिन में करता है, तो 2 सही 2/5 करता है। तो हम कहेंगे 2 सही 2/5 दिनों में करता है, मतलब टोटल आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 यानी कि 6। तो 6 सही 2/5 दिन लगते हैं इस काम को करने में। बस ये आंसर आ गया हमारा। बस आपको ये याद रखना है कि कौन कब जा रहा है, उनकी क्षमता कैसे घटेगी। अगर आप ये जान गए तो क्षमता घटाते जाओ, उसका जितना काम होता जाए वो घटाते जाओ। बस इतना अगर आपने कर लिया तो आंसर आपका पूरा का पूरा आ जाएगा, कहीं पर भी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन को कैसे भी घुमाए, आपको उसी हिसाब से घूमते जाना है कि उनकी जो क्षमता है वो कैसे घटेगी बढ़ेगी। अब हो सकता है इसमें गया है, किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी आता है कि अगला एक और आ गया है, उसकी क्षमता इतनी है, या दे देगा अकेले इतना करता है, तो ऐसा भी क्वेश्चन घूम कर आ सकता है। तो अभी यहाँ पर क्षमता घट रही थी, तो अब क्षमता क्या हो जाएगी, आगे जाकर के वहां पर बढ़ जाएगी जो क्षमता होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ये क्या बोलता है, ये कह रहा है यहाँ पर किसी काम की शुरुआत ए और बी करते हैं, यानी कि 2 लोग हैं ए और बी नाम के। आप कहेंगे बार बार ए क्यों आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये नाम पर मत जाइएगा, क्वेश्चन को आप समझिए क्या है। क्योंकि ए और बी हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें लिखने में आसानी होती है। मान लो किसी का नाम लेंगे तो बार बार नाम लिखना पड़ेगा, तो इसलिए कोई ए बी लेट कर लेते हैं, यानी कि मान लेते हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। किसी काम की शुरुआत ए और बी करते हैं, कुछ दिनों बाद, यानी कि काम तो कर ही रहे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद ए चला गया, यानी कि ए ने काम छोड़ दिया। ए और बी कर रहे थे स्टार्टिंग में, लेकिन कुछ दिन करने के बाद ए चला गया। पूरा काम 9 दिनों में हुआ, यानी कि ए चला गया, इसके बाद जो बी बचा होगा उसने करा, तो पूरा ओवरऑल जो काम है स्टार्टिंग से अंत तक वो 9 दिनों में हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, यानी कि हमें ये बताना है ए ने कितने दिन बाद काम को छोड़ दिया, यदि ए व बी क्रमशः 10 व 15 दिनों में करते हैं। यानी कि अब की बार ए और बी जो है लास्ट में दे दिया है। तो सबसे पहले हमें इनकी क्षमता पता होनी चाहिए। तो क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा काम निकालेंगे। तो देखो ए की वैल्यू क्या है 10, तो आप लिखो ए यानी कि हो जाएगा 10। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है, बी है 15, तो यहाँ पर जो बी है वो आ जाएगा 15। अब देखो अगर दोनों को हम यहाँ पर देखेंगे तो आएगा आंसर में 30। तो जब 30 आ जाएगा तो 10 30, 3 बार में 30 मिला, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। 15 दूनी 30, यानी कि 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 30 मिलेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। मतलब ए की क्षमता है 3 और बी की है 2। हुआ क्या, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, यानी कि कुछ दिन काम करते रहे, कुछ दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 9 दिन में हुआ। तो देखो यहां पर क्या था, स्टार्टिंग में ए और बी दोनों काम कर रहे थे। ठीक है, अब जब ये दोनों काम कर रहे थे ए और बी, तो कुछ दिनों में क्या हुआ, हमें छोड़ दिया। अगर हम यहाँ पर ये करते हैं, हमें पता तो है नहीं कितने दिन काम चला, तो ये जरूर हमें फिक्स है कि पूरा काम 9 दिन में हुआ है। तो 9 दिन में जो काम है, ए तो कुछ दिन के लिए बीच में चला गया होगा ना, तो बचा कौन होगा, तो बी। यानी कि बी एक ऐसा बंदा है जो स्टार्टिंग से लगाकर लास्ट तक करता रहा होगा। समझ में आई, क्योंकि दोनों थे पहले,
ए चला गया था तो बी तो बचेगा, तो बी यहाँ भी था और यहाँ भी था, तो हम ये निकाल लेते हैं कि बी ने अपने हिस्से का पूरा काम कितना किया। तो देखो बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता है 2, तो यहाँ पर आप लिख दो 2, और कितने दिन में काम हुआ पूरा, 9 दिन में, तो 9 दिन तो इसने काम करा होगा ना, चाहे इसके साथ किया हो या फिर अकेले किया हो, तो पूरा मिला के तो किया 9 दिन, तो हम कहेंगे यहाँ पर 9 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18, यानी कि बी ने अकेला जो काम करा इसके साथ भी मिलाकर और यहाँ भी पूरा काम बी के हिस्से का कितना हुआ 18, तो 18 तो कह गया बी, अब ए ही तो बचा होगा जितना करके गया होगा। तो देखो टोटल काम हमारे पास था 30, क्योंकि ये 30 है, 18 काम बी कर चुका है, तो यहाँ पर लिखेंगे 18, तो ये आ जाएगा 18 और इक्वल करेंगे तो आ जाएगा 12। अब ये जो काम बचा, क्योंकि स्टार्टिंग से अंत तक बी ने 18 काम किया है और है कितना काम 30, तो जब बी ने इतना कर दिया टोटल ये है, तो बचा हुआ 12 जो काम है वो ए ही तो करेगा, ए करके ही तो गया होगा, तो यहाँ पर टोटल काम है 12 और ए की क्षमता कितनी है, तो ए की क्षमता यहाँ पर 3, तो यहाँ पर आप लिख दो 3, तो 3 एक कम 3, 3 चौक 12, यानी कि हम कहेंगे 4 दिन तक काम किया उसने, तो 4 दिन में काम हुआ इसका, क्योंकि क्षमता 3 थी, 4 दिन में 12 काम कर डाला, तो 4 दिन बाद छोड़कर गया होगा, और यही बताना है ए ने कितने दिन बाद काम को छोड़ा था। तो कितने दिन बाद छोड़ा, तो उसने छोड़ा था 4 दिन बाद। है ना आसान क्वेश्चन, देखने में हार्ड लगता है, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्व जब करेंगे तो बस चुटकियों में आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, इन दोनों की क्षमता निकाल लो, क्षमता आ गई, क्षमता निकालने के बाद जो काम को छोड़ के जाता है उसको छोड़ो, जो बचता है उसका काम टोटल देखो, तो बचेगा कौन, ये बचे बी, 18 काम उसने करा, 18 टोटल काम में 18 हटा दो, इसने तो कर ही दिया, अब जो बचा हुआ काम होगा ए करके गया होगा, तो ए की वैल्यू रख दो, जो टोटल काम क्षमता उसकी, बस आंसर यही आ गया। है ना आसान। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये क्या कहता है, ये यहाँ पर आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि ए किसी काम को ए और बी मिलकर के 12 दिनों में तथा बी और सी मिलकर के 16 दिनों में करते हैं। ए ने 5 दिन तथा बी ने 7 दिन काम किया। अब क्या हुआ, दोनों मिलकर करते हैं लेकिन इन्होंने किया, अब पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। शेष काम यानी कि जो बचा हुआ काम था सी ने 13 दिनों में कर दिया, अकेला सी पूरा काम कितने दिनों में करेगा, हमें ये बताना है। तो देखो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम इन सब की क्षमता निकाल लें और पूरा काम निकाल लें, बस आंसर आ जाएगा। देखो ए और बी मिलकर, तो हम कहेंगे ए प्लस बी कितना मिलकर करते हैं 12 दिनों में, तो यहां पर आ जाएगा 12। ठीक है, आगे कहता है बी और सी, तो हम कहेंगे और मतलब होता है प्लस, तो बी प्लस सी कितने दिन में 16 दिन में, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 16 दिन। अब कोई और नहीं दिया है तो हम पहले इनकी क्षमता निकाल लेते हैं और टोटल काम। तो देखो इनका एलसीएम अगर लोगे आप तो कितना आएगा 48 आएगा, तो 12 चौक 48 4 बार में मिला, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और 16 ये हो जाएगा 16 48, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बार में। ठीक है, मतलब ए प्लस बी की जो क्षमता है वो है 4 और बी प्लस सी की जो क्षमता है वो है यहाँ पर 3। अब क्या कहता है, ए ने 5 दिन काम किया और सी ने 7 दिन। तो देखो ए अकेला तो कर नहीं रहा, ए प्लस बी है, तो हम कहेंगे यहाँ पर ए प्लस बी। मतलब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चीज रह गई, हमें लगता है होना चाहिए था, तीनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं इसके आगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ यहाँ पर तीनों नहीं, शायद यहाँ पर 2 की बात है, सही लिखा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, ए प्लस बी 12 दिनों में, तो हम कहेंगे ए प्लस बी करते हैं। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 4, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4 और कितने दिन में करते हैं, तो ये करते हैं यहाँ पर 4 दिन हो गया, तो कह रहा है ए ने 5 दिन काम किया, तो ए ने 5 दिन अगर काम करा है तो हम कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर कितना काम कर डालेंगे, तो ये कर डालेंगे 20 काम कर डालेंगे। अब क्या हुआ कि बी ने 7 दिन काम किया, तो देखो बी ने 5 दिन यहाँ तो किया, टोटल 7 दिन काम किया, तो बी आगे कितने दिन करेगा 2 दिन, क्योंकि 5 और 2 आगे दिन, तो हम कहेंगे बी अकेला तो कर नहीं रहा, तो बी प्लस सी कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे बी प्लस सी। ठीक है, अब बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे 3, तो यहां पर हमने लिख दिया 3। और कितने दिन तक करते हैं 7 दिन, तो 7 दिन टोटल यहां पर नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो बी ने 7 दिन किया है
तो बी ने 5 दिन तो यहाँ काम कर लिया, अब 2 दिन यहाँ और करेगा, तभी तो इसके 5 + 2 होंगे, तो यहाँ पर कहेंगे 2, तो टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि सी ने 13 दिनों में काम कर दिया, तो देखो सी ने यहाँ पर 2 दिन काम करा है, तो हम कहेंगे सी अकेला जो बचेगा वो 2 दिन काम यहाँ कर चुका है, जबकि टोटल 13 दिन कर रहा है, तो 2 दिन कर चुका तो 11 दिन ये तो और करेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 11। अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि टोटल काम हमारा कितना हुआ, 20 काम यहाँ हुआ, 6 काम यहाँ हुआ, मतलब हो गया हमारे पास 26 काम हो गया, लेकिन टोटल कितना था 48। तो यहाँ पर हम 48 में से 26 माइनस करेंगे जो काम हमारा हो चुका है, तो हम कहेंगे हमारा आएगा यहाँ पर 22। तो बचा हुआ काम हमारे पास 22 है, क्योंकि बी ए और बी ने कर दिया 20 और बी सी ने कर दिया 6, तो बचेगा कितना 22 बचेगा। अब ये जो 22 काम बचा है उसी को तो सी करेगा, अब ये कितने दिन में कर डालता है, 11 दिन में कर डालता है, जबकि यहाँ पर 13 लिखा है। 13 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 2 दिन इसके भी ले लिए हमने, तो 2 दिन यहाँ सी ने काम करा तो 11 दिन अकेले काम करेगा। तो यहाँ पर देखो हम कहेंगे टोटल काम हमारे पास है 22 अभी के हिसाब से, और कितने दिन में कर रहा है 11 दिन में, तो हम कहेंगे 11 दिन में, यानी कि जो 2 आया है ये आई है इसकी क्षमता, यानी कि सी कितने के हिसाब से करता है 2 के हिसाब से, तभी तो 11 दिनों में 22 काम को कर डालता है, तो एक दिन में कितना करेगा 2 काम, तो जितना एक दिन में काम करता है वही उसकी क्षमता होती है, तो क्षमता कितनी हो गई 2। अब कह क्या रहा है कि सी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो पूरा काम हमारे पास क्या था 48, तो यहाँ पर आप लिख दो 48 और बटे में कितना आएगा, क्षमता से डिवाइड कर दो, तो क्षमता कितनी है इसकी 2, तो हम कहेंगे ये आ जाएगा 24 दिन, तो ये हो जाएगा हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 24 दिन। ठीक है, अब देखो इसमें एक काम ये कर सकता है, हो सकता है कह देता बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो देखो सी की क्षमता हमारे पास 2 आ चुकी है, तो देखो बी और सी की क्षमता है 3, तो सी की क्षमता है यहाँ पर जब 2 है तो बी की हो जाएगी 1, क्योंकि 2 1 3 हो जाएगा, जब बी की क्षमता 1 है तो यहाँ भी तो बी की क्षमता 1 होगी, टोटल हो रहा है 4, तो ए की क्षमता भी 3 होगी, तो इन सब की क्षमता निकल आई। ठीक है, तो अब जिसकी भी क्षमता से भाग दे दो आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो शानदार रही होगी और आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने काफी कुछ सीखा है इस वीडियो से, आपके लिए लाभकारी रही है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और हाँ अगर अब तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। और हाँ फ्रेंड्स, इसके जो पिछले पार्ट हैं, ये पार्ट नंबर 6 है, अगर आपने 1 से 5 तक के पार्ट नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और अगर आप वर्गमूल निकालना चाहते हैं, वर्ग निकालना चाहते हैं बहुत विदिन सेकंड में ट्रिक के साथ, तो उसकी भी लिंक इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं और सीख सकते हैं। और अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए हमारे चैनल के, तो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, कई सारी प्रीवियस ईयर की मैथ की अलग बना रखी है, तो आप जो भी चाहते हैं वहां पर पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट से। ठीक है, तो उम्मीद है कि चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, अगर हमें लगेगा कुछ क्वेश्चन और बच रहे हैं इसके, और भी टफ क्वेश्चन हैं, तो उनको भी हम अगले पार्ट में कवर कर लेंगे। वैसे तो उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे टाइप हमने करा दिए हैं, तो अगर आपको लगता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, अगला पार्ट भी हम लेकर के आ जाएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।